कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, यही लक्ष्य है। कुछ लोग कह रहे हैं, विरोधी पार्टी के लोग, सिंगल डिजिट में रहेगा, 2-3 रहेगा। कुछ इशारा कर दीजिए उनको, क्योंकि आप जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। सिंगल डिजिट क्या 2-3 रहने वाले हैं सीट? देखिए, हम लोग बात सीट की नहीं है, हाँ, बात है बिहार बचाने की। ये लंबा टिक्का लगा के यहाँ तक कौन सी बांधता है, यहाँ तक कभी नहीं कहता है। जब कहेगा महाकाल के आशीर्वाद से भाषण देगा, कभी कहेगा बिहार बुला रहा है, कभी कहेगा विधानसभा लड़ेंगे, कभी कहता था नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे, कल कहा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, कभी उसका जीजा कहता है मेरे चिराग पासवान मुख्यमंत्री करेंगे, कभी कहाँ बाएं कभी कुछ। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। महागठबंधन का कुनबा बिहार में और बढ़ रहा है। पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन में जो है वो शामिल अब हो गए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है। श्रवण अग्रवाल जी, आप लोग महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, कितनी सीटों पर बातचीत अभी फाइनल हुई है, ये हम सीधा पूछना चाहते हैं, आप सीधा जवाब दीजिएगा। आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, यही लक्ष्य है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, डॉक्टर लोहिया कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज, गरीब का राज, दलित का राज, वंचित का राज, सामाजिक न्याय का राज, सोशल जस्टिस का राज। अब तो सामाजिक न्याय को समाप्त करने की बात आरएसएस कर रही है। सेकुलर शब्द को संविधान से निकाल कर फेंकने की बात आरएसएस और भाजपा कर रही है। अब तो धर्मनिरपेक्षता पर खतरा है और बात अब बिहार में तो बदलाव, जनता बदलाव के लिए तैयार है। केवल चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन कर दे, चुनाव हो जाए, बिहार की जनता ने मन बना लिया है इस सरकार को बदलने का। बदलाव तो तय है, लेकिन बदलाव नहीं, अब जो है इस सरकार को, मतलब इस सरकार को हटाने के लिए बिहार को बदलाव नहीं, बिहार को बचाना है। बिहार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, बिहारी सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, व्यापारी सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, बिहार के आमजन, दलित, शोषित पीड़ित सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, महिलाओं की आबरू, छोटी छोटी लड़कियों बच्चियों का जिस तरह इज्जत लूटकर दुष्कर्म कर हत्या किया जा रहा है। अब बेऊर जेल में सत्ता के संरक्षण में सत्ता के लोग, सरकार के लोग बेऊर जेल में मोबाइल पहुंचाते हैं। सरकार में शामिल लोग, एनडीए में शामिल लोग बेऊर जेल में शराब पहुंचाते हैं और बेऊर जेल से गोपाल खेमका जैसे बड़े उद्योगपति की हत्या कर दी जाती है। परसों सिवान में भी कितनी हत्याएं हो गई। अब तो बिहार दहल उठा है। तो निश्चित रूप से जहां तक गठबंधन की बात रही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हमारा पहले ही पशुपति कुमार पारस जी जब एनडीए में गए थे या रामविलास पासवान जी गए थे, हमने उस समय भी कहा था कि अननेचुरल अलायंस है, अप्राकृतिक अलायंस है। भाजपा कभी भी दलितों की हितैषी नहीं हो सकती। भाजपा ने हमेशा अंबेडकर को गाली देने का काम किया है। कितनी सीटें मिले लमसम? कुछ लोग कह रहे हैं, विरोधी पार्टी के लोग, सिंगल डिजिट में रहेगा, 2-3 रहेगा। कुछ इशारा कर दीजिए उनको, क्योंकि आप जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। सिंगल डिजिट क्या 2-3 रहने वाले हैं सीट? देखिए, हम लोग बात सीट की नहीं है, हाँ, बात है बिहार बचाने की। संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, मुल्क बचेगा कि नहीं बचेगा। जिस तरह देश और बिहार के मुसलमानों के वक्फ की संपत्ति पर डकैती, केंद्र की सरकार डकैती डालने जा रही है,
अब मुसलमानों का कब्रिस्तान भी, अब मुसलमान के जनाजे जब निकलेंगे तो उनको दफन करने के लिए कब्रिस्तान भी बचेगा कि नहीं बचेगा, मस्जिद भी बचेगा कि नहीं बचेगा, खानका भी बचेगा कि नहीं बचेगा, ईदगाह भी बचेगा कि नहीं बचेगा। या केंद्र की मोदी सरकार सारे मुसलमानों के, सारे पिछड़ों के, दलितों का, आप देख लीजिए देवांशु जी, यह क्या है। जब 2024 में देश में भाजपा को, एनडीए ने, भाजपा को देश की जनता ने नकार दिया, अब बार बार नरेंद्र मोदी जी बिहार दौड़ के आ रहे हैं, दौड़ के बिहार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो यह हार, चुनावी तैयारी क्या है ये बताइए, चुनावी तैयारी क्या है आपकी इस चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि ये इंटरव्यू चुनाव के मद्देनजर मैं पूछ रहा हूँ, 2025 के मद्देनजर आपकी तैयारी क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1.5 साल से ही लगातार पशुपति पारस हो, प्रिंस पासवान हो, आप भी हो, जिन जिन इलाकों में आप लोग गए हैं मुझे पता है, मतलब किन किन विधानसभाओं में आप लोग का दौरा लगा है बीते 1.5 सालों में। क्या उन विधानसभाओं में से ही आप चुनाव लड़िएगा कि बाहर से भी लड़िएगा? देखिए, जो भी कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, नेता विरोधी दल, बिहार के भावी मुख्यमंत्री, बिहार के भावी भविष्य, कल हमारे यहाँ हमारे नेता के बुलावे पे आए थे भारी संख्या में, जबकि कल बड़ा कार्यक्रम था, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अधिवेशन था, स्थापना दिवस था, देश भर से लोग राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद जी के लोग आए हुए थे। लेकिन उसमें जहाँ जैसे कार्यक्रम ख़त्म हुआ, सारे लोग उमड़ पड़े। जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जयप्रकाश नारायण यादव जी, आपको ये तनवीर हसन जी, अशोक बाबू, अशोक कुमार सिंह जी, कुमार सरबजीत जी, रेणु कुशवाहा जी, मतलब बहुत सारे लोग, कई नाम, अशोक कुमार सिंह जी पूर्व मंत्री जी, सारे लोग। फिर उसके बाद आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पहुँचे और उनके साथ आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय यादव जी भी पहुँचे। सब लोग थे, काफ़ी देर तक थे। और आप ही के चैनल के और भी चैनल के साथी थे, मीडिया के कई लोग थे। मीडिया के लोगों ने सवाल भी किया, उन्होंने जवाब भी दिया कि पारस बाबू से और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी से हमारे पिताजी का, पापा का पुराना रिश्ता रहा है, ये तेजस्वी बाबू ने बोला। और उन्होंने यह भी कहा कि जब हम बच्चे थे, छात्र जीवन में थे, तो पारस बाबू हमारे पापा के साथ कैबिनेट में मंत्री थे, ये बात भी उन्होंने कहा। तो यह तो तय है कि हम लोग, क्योंकि जो दलितों जिस तरह नोटबंदी किया नरेंद्र मोदी जी ने देश में, क्या आपको लगता है कि बिहार का पासवान चिराग पासवान को छोड़कर महागठबंधन, या कहें कि आपके साइड रहेगा इस बार 2025 में? एक भी पासवान एनडीए को वोट नहीं देने जा रहा है। एक भी पासवान, आप ये बता दीजिए, मुजफ्फरपुर में 11-12 वर्ष की बच्ची, पासवान बच्ची का रेप करके गला काट के हत्या कर दिया। 2 दिन तक दिन भर एम्बुलेंस में, पटना पीएमसीएच में एम्बुलेंस में तड़पती रही वो पासवान की बेटी, दलित की बेटी। डॉक्टर इंटरटेन नहीं किया, कोई इलाज के अभाव में कोई देखने नहीं गया। सारे महागठबंधन के लोग गए, दम तोड़ दिया। उस समय चिराग पासवान कहाँ था? होली में कोमल पासवान को चिराग पासवान की पार्टी के नेता ने गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दिया। उस समय चिराग पासवान कहाँ था? डेली पासवानों की हत्या हो रही है, डेली बिहार के दलितों की हत्या हो गई। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि दलितों का जो पासवानों का या जो वोट बंदी करना चाह रहा है, या जो आप बताइए, गांव में, गवई में, खेत में, खलियान में, देहात में आप चले जाइए, बाढ़ का समय भी पूरे भारी संख्या में पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ आ जाएगा। अब बाढ़ में आप जा रहे हो, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, हम लोग के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। हम लोग का कौन गरीब के पास, कौन गरीब का बेटा का माँ बाप जन्म प्रमाण पत्र बनाता है, बताइए तो। यह तो पैसा वाला लोग, या जो दलितों का, पासवानों का वोट छीनना चाह रहा है। तो जान गया है भाजपा, जान गया है नीतीश कुमार कि पासवान वोट नहीं देने जा रहा है, इसलिए सारे पासवानों का वोटर लिस्ट से नाम ही उड़ा दो, दलितों का नाम ही काट दो। या जो लंबा टिक्का लगा के, हाँ, आज उन्होंने बड़ा बयान दिया, डोमिसाइल नीति लागू करवा के रहेंगे चिराग। 2 मिसाइल नीति लागू करवा के रहेंगे। और रोज अपना बयान, ये
अब आप चले जाइए आदरणीय जीतन राम मांझी जी के पास, जवाब दे देंगे। क्या कहा? अपरिपक्व है, गंभीरता नहीं है। चिराग पासवान को बिहार के ही एक बड़े दलित नेता जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट में है, दोनों आदमी कैबिनेट में है। अब के उनके कैबिनेट के एक बड़े उनके गार्जियन कह रहे हैं चिराग पासवान को बुद्धिए नहीं है, लूरे नहीं है, अपरिपक्व है, अपरिपक्वता है। यहाँ तक कि कहा कि यह तो दलित विरोधी है, हमारे पुतों को हराना चाह रहा था, ये चाह रहा था वहाँ से जनसुराज जीत जाए। यह प्रशांत चिराग पासवान तो जनसुराज का प्रचार कर रहा था। प्रशांत किशोर जी भी बराबर कहते हैं कि चिराग पासवान जी से हमारा बहुत भाई वाला रिश्ता है, बराबर बात होता है। यह गठबंधन, यह दोस्ती, यह रिश्ता क्या कहलाता है? आप ही ना बताइए भाई। अरे ये लंबा टिक्का लगा के यहाँ तक कौन सी बांधता है? यहाँ तक कभी नहीं कहता है। जब कहेगा महाकाल के आशीर्वाद से भाषण देगा, कभी कहेगा बिहार बुला रहा है, कभी कहेगा विधानसभा लड़ेंगे, कभी कहता था नीतीश कुमार जी को जेल भेजेंगे, कल कहा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे, कभी उसका जीजा कहता है मेरे चिराग पासवान मुख्यमंत्री करेंगे, कभी कहाँ बाएं, कभी कुछ। कोई कार्टून है, जोकर है, ये सब जोकर है। किस जोकर की बात कर रहे हैं? ये कार्टून है, नचनिया है, जोकर है। चलिए, थे श्रवण अग्रवाल। देखिए, हमने इनसे सवाल किया कि महागठबंधन में पशुपति पारस की पार्टी जो है वो कितने सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी, तो इन्होंने कहा थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, इनकी तैयारी जो है वो चुनाव के मद्देनज़र जो है वो मुकम्मल है। और जैसा कि हर इंटरव्यू में हर बार जो है वो श्रवण अग्रवाल हल्ला बोलते ही हैं चिराग पासवान पर, हमने बस हल्का सा इशारा कर दिया और ये फूट पड़े चिराग पर। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।